गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास करने वाले हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ के पहले चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से। आज का टॉपिक होने जा रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ओके, हम लोगों ने अपने पिछले सेशंस में बिजनेस वर्ड के मीनिंग को समझा है, बिजनेस के डेफिनीशन को समझा है, ठीक है ना, बिजनेस के फीचर्स को समझा है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने समझा है बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ये होते क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये किया है। ओके, आज जो हम लोग करने वाले हैं, हम लोगों के आज का टॉपिक होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, बिजनेस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग ये करने वाले हैं। इससे पहले हम ना एक बेसिक टर्म को समझते हुए आज के टॉपिक को शुरू करेंगे, इंडस्ट्रीज। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, इंडस्ट्री वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सेंस आता है? मेरे ख्याल से आप ना इंडस्ट्री वर्ड सुनते ही सबसे पहले आपके सेंस में आता होगा कि फैक्ट्रीज वगैरह, है ना। कोई इंडस्ट्रियल एरिया आपके दिमाग में आता है, जैसे गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तो दिमाग में सबसे पहला जो बनता है ना कि एक मशीन वाला एरिया है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो ऐसा वो डेफिनेशन नहीं है, हम लोग बस उसको सेंस करने के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इंडस्ट्रीज कहते हैं ना, तो इंडस्ट्री कहने का मतलब हमारा ये होता है कि वो जगह जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, प्रोडक्शन हो रहा है जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है फाइनल गुड्स में। ठीक है, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है मशीन्स और टेक्नोलॉजी के द्वारा। एक सेंस ये बनता है हमारा, यानी इंडस्ट्री में क्या हो रहे हैं, कन्वर्जन हो रहे हैं। इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स। ओके, सो अगर हम लोग डिफिनीशन के ही पर्पस से देखें, थोड़ा अच्छे डेकोरेटेड वर्ड में देखना चाहें, तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। ओके, here conversion is made, conversion of raw material into final goods is being done। यही देख रहे हैं ना। नॉर्मली जब हम लोग कहते हैं, नॉर्मली इट इज सेंस्ड फॉर एक्टिविटी वेयर मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स रिक्वायर्ड। हम लोग देखते हैं जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो यही बनता है ना कि मशीन या टेक्नोलॉजी के मदद से हम लोग ये कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो इंडस्ट्री का ये सेंस हो गया। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि देखिए, इंडस्ट्री को थोड़ा और ब्रॉड सेंस में देखिएगा ना, तो जब एक ही तरीके की गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पे हो रहा होगा, प्रोडक्शन करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, तो हम ना उसको भी इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, अब तक जो हमारा जो सेंस बनता आ रहा है वो बेसिकली ना वही फैक्ट्री जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम लोग इस सेंस को नहीं, इग्नोर कर देते हैं। हम लोगों को इंडस्ट्री जब कहेंगे तो इस सेंस को भी कैरी करते हुए चलना है कि व्हेन अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, दैट मीन्स देयर इज ग्रेट कॉम्पिटिशन इन द प्रोडक्शन फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। ओके, तो उसको भी हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। जैसे आप बात करते हैं ना फैशन इंडस्ट्री, ठीक है, कोचिंग इंडस्ट्री कहते हैं, तो कोचिंग में तो भाई कोई आप रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सर्विस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप कोचिंग इंडस्ट्री, स्कूल इंडस्ट्री कहते हैं, तो आप देख सकते हैं ना कि आज आप देखिए तो जिस भी गली में जाइए शहर में, वहाँ पे आपको कोचिंग ज़रूर मिलेगा। अगर आप ना देखिएगा तो कोचिंग और स्कूल्स दुनिया भर के हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो एक
पर्टिकुलर काइंड के सर्विस को बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करने वाले हैं, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है ना। फैशन इंडस्ट्री हो गया, कोचिंग इंडस्ट्री हो गया। इस कोचिंग इंडस्ट्री में मशीन या फैक्ट्री वाला कोई सेंस नहीं आ रहा है। सेंस क्या आ रहा है कि इस पर्टिकुलर यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है। तो इंडस्ट्री को हम लोग समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री में होता क्या है। एक तो होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स। सेकंड क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री कहने का सेंस बनता है कि एक ही तरीके के गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर्स काफ़ी ज़्यादा हैं मार्केट में। ठीक है। अब आते हैं हम लोग आज के टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो देखते चलते हैं कि बिजनेस को ना मेनली हम लोग दो मेजर ग्रुप में, दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरी है इंडस्ट्री और कॉमर्स। ठीक है। एक है आपका इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कॉमर्स। ओके। हम लोगों ने इंडस्ट्री का मतलब अभी समझा है कि इंडस्ट्री क्या होते हैं। एक एक करके हम इसके टाइप को देखते चलेंगे, फिर कॉमर्स पे आएंगे। ऐसे ही करते हैं, एक एक करके चलते हैं। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री आपको तीन तरीके से दिखाई देती है। इंडस्ट्री के तीन टाइप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कौन कौन सा टाइप हम लोग देख रहे हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। देखिए, जब हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में आपको याद होगा। ठीक है ना। 9th क्लास में पढ़े थे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की। इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं। प्राइमरी सेक्टर्स क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में नेचर से डायरेक्ट लिंक है ना। नेचर से डायरेक्ट लिंक होता है यहाँ पे। इसमें हमने क्या देखा था? एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड या फार्मिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी ही देखा है हमने। जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया। तो एग्रीकल्चर के अलग अलग फॉर्म देखे हैं हमने, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क देखे हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग एनिमल्स सच एज पोल्ट्री फार्म, सच एज फिशरीज। ठीक है। यही सब आ रहा है ना प्राइमरी सेक्टर में। प्राइमरी इंडस्ट्री आप कह सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने क्या देखा है कि यहाँ पे दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री को हम लोग डिवाइड करते हैं दो तरीके से, देखते चलिए। एक है आपका एक्सट्रैक्टिव और सेकंड है आपका जेनेटिक। ठीक है ना। एक्सट्रैक्टिव, अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्टिव को देखते हैं तो एक्सट्रैक्टिव कहने का मतलब हम लोगों का वैसे इंडस्ट्री से हो गया जहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। तो जब आप ना कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ना कि कोई भी नेचुरल रिसोर्स है उसको आप निकाल रहे हैं अंदर से खोद के। इन सच इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट आर एक्सट्रैक्टेड और ड्रॉन आउट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। इट प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल्स मोस्टली फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट और जियोग्राफिकल स्फीयर। एक्सट्रैक्टिव का मतलब जो निकालने वाले से रिलेटेड हो। जेनेटिक, ये तो बिल्कुल नाम से क्लियर है कि यहाँ पे ब्रीडिंग करवाया जा रहा है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका देखेंगे तो आप यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन करवा के उसको यूज़ किया जा रहा है। जैसे हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्म, जेनेटिक है। फिशरीज जेनेटिक है। ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर के दो टाइप दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। वहीं हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर के। तो जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं ना तो इसका सेंस क्या होता है? वही आपका इंडस्ट्री वाला सेंस आता है कि यहाँ पे रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। किसके थ्रू? तो मशीन्स या टेक्नोलॉजी के थ्रू। रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फाइनल गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। ओके। यहाँ इस इंडस्ट्री को ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो फाइनल गुड्स हैं वो इसी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आप देखते चलिएगा ना तो
सॉरी ये सेकेंडरी इंडस्ट्री को आप देखते चलिएगा। तो इसको ना हम लोग अगर टाइप के हिसाब से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग होता है और कंस्ट्रक्शन होता है। एक टाइप हमने क्या देखा है, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन वर्ड आप देखिएगा तो नाम से क्लियर है कि यहाँ पे क्या होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काम होंगे, इंजीनियरिंग वाले काम होंगे, बिल्डिंग बनाने वाले काम होंगे, आर्किटेक्चर वाले काम होंगे, जैसे रोड बनाना, ब्रिज बनाना, डैम बनाना, मॉल्स बनाना, ये सब कैसे चीज़ें आएंगे, एयरपोर्ट्स डेवलप करना, पोर्ट्स डेवलप करना, ये सब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क है ना, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें, सेकेंडरी को हम लोग देखते हैं कि रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। वैसे आप देखिएगा सेकेंडरी को दो क्लास में बांटते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे कुछ ना कुछ बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब ना आप अगर देखिएगा तो मैन्युफैक्चरिंग के भी आपको कैटेगरीज दिखाई देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कौन कौन से कैटेगरी है तो ज़रा वो देखते हुए चलेंगे, एक एक करके देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में देखिएगा ना आप तो आपको पहला दिखाई देगा एनालिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज कहने का सेंस क्या बनता है हम लोगों का, एनालाइज कहने का सेंस बनता है कि इस इंडस्ट्री में कोई मटेरियल है उसको एनालाइज किया जाता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। जो भी जैसे देखिए एनालिटिकल, जैसे रॉ आप देखते हैं ना क्रूड ऑयल होते हैं, तो इसमें क्या होगा कि किसी मटेरियल्स के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे। एग्जाम्पल के लिए क्रूड ऑयल, ठीक है। उसी के बाद आप दूसरा देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में दूसरा टाइप देखिएगा तो वो आपको दिखाई देंगे सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का मतलब क्या होगा, सिंथेटिक मतलब मिक्स करना, कि अलग अलग, इसके अपोजिट आप देख सकते हैं सिंथेटिकल। सिंथेटिकल मतलब ये देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मिलके एक हो जाएंगे, एक मटेरियल बनाएंगे। बात समझ में आ रही है, एलिमेंट अलग अलग हैं, ये मिलके कुछ एक बन रहे हैं। जैसे इसको हम एग्जांपल में क्या देख सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में देखते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाया जाता है, एक किया जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक टाइप क्या देख रहे हैं, एनालिटिकल, दूसरा टाइप क्या देख रहे हैं आप, सिंथेटिकल। इन दोनों में तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या देखेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहने का हमारा सेंस क्या होता है कि वहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाता है, सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ पे कुछ काम किया जा रहा है, चीज़ों को प्रोसेस किया जा रहा है। ओके, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स सक्सेसिव स्टेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर और पेपर इंडस्ट्री। यहाँ पे सक्सेसिव तरीके से चीज़ों को प्रोसेस किया जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिव इंडस्ट्री। प्रोसेस का काम हो रहा है इसमें। और एक है असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हैं, ऐसी इंडस्ट्री में क्या होते हैं, इन सारे पार्ट्स को जोड़ के फाइनल गुड्स तैयार होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर। जैसे ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं जो गाड़ियां होती हैं, तो गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करते हैं ना, गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग जगह से लेते हैं। जैसे टायर कहीं से और से लेंगे, इंजन कहीं और से लेंगे, अलग अलग पार्ट्स इसके अलग अलग तैयार होंगे। अपने वर्कशॉप में क्या करते हैं, ये सबको असेंबल करके फाइनल गुड्स बना देते हैं। कंप्यूटर में भी आप वही देखते हैं कि असेंबल का काम होता है, उसके पार्ट्स अलग अलग मैन्युफैक्चर होंगे, एक वर्कशॉप में उसको क्या किया जाता है, यूनाइट कर दिया जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री टोटल 4 टाइप की है। कौन कौन सी, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिव और असेंबली। कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन में
बिल्डिंग का काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम होता है, ब्रिज बनाना, रोड बनाना, हाईवे बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना, मॉल्स बनाना, ये सब किस में आएंगे? कंस्ट्रक्शन में आएंगे। यहाँ पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल एक्सपर्टीज की बात होगी, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर। और उसके बाद आप देखते हैं टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो फाइनल गुड्स तैयार होते हैं तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचते हैं, या जो फाइनल कंज्यूमर है, जैसे ये मार्कर जहाँ भी तैयार हुआ है, ठीक है ना, ये मार्कर जहाँ प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वहाँ से यहाँ तक मेरे पास कैसे आया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, वेयर हाउसिंग हो, ठीक है, बैंकिंग, जैसे वो सारी फैसिलिटी जो फाइनल गुड्स को फाइनल कस्टमर तक लाती है, ठीक है ना, वो सारी फैसिलिटी किस में आएंगी? टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर को ना सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर भी। जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस, बैंकिंग, मार्केट, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ओके, वेयर हाउसिंग, हर वो चीज़ जो फाइनल गुड्स को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है, उन सब का जो सेट कहेंगे हम, तो उसको टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 तरह के सेक्टर हम देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर को एक क्या नाम देते हैं हम लोग? सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब भी समझ में आ रहा है। अब ना थोड़ा सा हम लोग कॉमर्स पे फोकस करते हैं कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स आपका सब्जेक्ट भी है, ठीक है ना, तो कॉमर्स को समझना है हम लोगों को कि कॉमर्स, देखिए जब हम लोग कॉमर्स कहते हैं ना, तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटी शामिल हो जाती है, ठीक है। कॉमर्स में 2 चीज़ें लेके चलते हैं, इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो ट्रेड और एक ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड्स। ट्रेड जब हम कहते हैं तो हमारा सेंस बनता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड कहने का मतलब क्या होता है हमारा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि सामान को खरीदना और बेचना है, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सामान खरीद या बिक्री हो रही है उसको हेल्प करने में जो चीज़ मदद करे वो हो जाएगा ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ना मैं ये शर्ट की बात कर रहा हूँ जो मैंने पहन रखा है, या ये मार्कर की बात कर रहा हूँ जो मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मार्कर जो प्रोड्यूसर बनाए, किस पर्पज़ से बनाए हैं? कि इसको वो सेल करेंगे, ठीक है ना। इस मार्कर को मैंने ख़रीदा है, तो ये जो प्रोड्यूसर ने बनाया, इनके पास से देखिए होलसेलर ने लिया होगा, होलसेलर से रिटेलर ने लिया होगा, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस किए, बहुत सारा प्रोड्यूस किए, इसको कहीं ना कहीं स्टॉक किए होंगे, वहाँ पे चोरी का डर था, आग का डर है, तो उनसे बचने के लिए इन्होंने इंश्योरेंस करवाया, ठीक है। इन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए पैसा अगर नहीं होगा तो बैंक से लोन लिए होंगे, तो बैंकिंग हो सकता है, ठीक है। इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया। यहाँ से रिटेलर के पास तक आने में क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन होगा। रिटेलर के पास है और कस्टमर को पता ही नहीं है कि एक मार्कर भी है कैमलिन का, तो वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर उसका एडवर्टीजमेंट करवाते हैं, अलग अलग तरीके से, टीवी पे हो, रेडियो पे हो, न्यूज़पेपर पे भी हो, किसी भी तरीके से उसको एडवर्टीजमेंट करवाते हैं ताकि इस प्रोडक्शन के बारे में लोगों को पता चले, लोग इसको ख़रीदे, ठीक है। तो लोगों ने ख़रीदा इसको, तो जैसे भी ये सारी इतने सारे प्रोसेस हम क्या देख रहे हैं, इतने सारे प्रोसेस के बाद ये आदमी, ये फाइनल कस्टमर इस गुड्स को ख़रीद रहा है। तो इसमें क्या देखेंगे? ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सारे फंक्शंस आएंगे, वो सारी एक्टिविटीज आएगी जो बाइंग और सेलिंग को हेल्प करता हो, जिसकी मदद से बाइंग और सेलिंग होती हो, जिसकी मदद से ट्रेडिंग होती हो, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं एग्जांपल के लिए ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? ऑक्सिलरी टू ट्रेड हो जाएंगी। वही ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड इज़ सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड के अगर आप टाइप्स देखते हैं तो ट्रेड्स के आप टाइप देखेंगे तो 3 तरीके के ट्रेड होंगे, इंटरनल, एक्सटर्नल
ठीक है, इंटरनल, एक्सटर्नल, और उसके बाद आपको दिखाई देगा, देखिए हम जब बात करते हैं ट्रेड की तो दो तरीके का दिखाई दे रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पे आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की ट्रेड दिखाई देगी। इंटरनल में देखिएगा तो इसके भी दो टाइप मिलेंगे, होलसेल। होलसेल में क्या होता है कि जो ये ट्रेडर हैं वो बहुत बड़े अमाउंट में गुड्स को ख़रीद के स्टॉक करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट में रिटेलर्स को देते हैं। और दूसरा क्या दिखाई देगा, रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या होते हैं, होलसेलर से ख़रीदते हैं और कंपैरेटिवली छोटे अमाउंट में फाइनल कस्टमर को देते हैं। होलसेलर का कनेक्शन किसके साथ है, प्रोड्यूसर के साथ और रिटेलर के साथ। रिटेलर का कनेक्शन किसके साथ है, कंज्यूमर के साथ और होलसेलर के साथ। और एक्सटर्नल में देखिएगा तो दो तरीके से होगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि दूसरे कंट्री से अपने यहाँ सामान मंगाया जा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ, फ्रॉम अदर कंट्री टू आवर कंट्री। और एक्सपोर्ट में क्या है, फ्रॉम आवर कंट्री टू अदर कंट्री, अपने यहाँ से दूसरे देश में सामान भेजा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज ना इतना ही करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, आपको टेक्स्ट बुक में इन सारे टॉपिक को अच्छे से देखना है, और उसके अलावे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस दिए गए टॉपिक से तो आप प्लीज़ हम लोगों के जो इंटरेक्टिव सेशन होते हैं उसमें अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, हैव अ नाइस डे।